अबाउट डिबेंचर्स। ठीक है, कंपनी जो डिबेंचर इशू करती है उसमें वो जो इंटरेस्ट पे करता है, तो उसके लिए इंटरेस्ट पे करते समय उसको टीडीएस पे करना होगा। टीडीएस डिडक्ट करके ही वो पे करेगा उसको इंटरेस्ट। ठीक है, ये रूल है। तो इसका एंट्री क्या है? दूसरी बात, डिबेंचर इंटरेस्ट जो है वो चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट है। कंपनी को प्रॉफिट हो या लॉस हो उससे कोई लेना देना नहीं है। वो पीएल स्टेटमेंट ऑफ पीएल में उसको शो करेगा। फाइनेंस कॉस्ट बोल के जो उसका हेडिंग है स्टेटमेंट ऑफ पीएल 12 में तुम लोग की हो उसमें दिखाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, डिबेंचर इंटरेस्ट और इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट लिखेंगे। यहाँ पर दोनों में से कोई वर्ड्स भी यूज कर सकते हैं। ये कंपनी के लिए एक्सपेंस है, लॉस है, इसी के लिए डेबिट कर रहे हैं। टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट, ये ड्यू एंट्री है। डिबेंचर होल्डर्स मेरा यहाँ पर क्रेडिटर्स है, ये हो गया। अब यहाँ पर जो डिबेंचर होल्डर्स को हम लोग पेमेंट कर रहे हैं तो वो टीडीएस डिडक्ट करके जो अमाउंट आएगा वो यहाँ पे शो करेंगे। उसके बाद टू टीडीएस पेबल, पेबल वर्ड जो होता है ना, अभी पे नहीं हुआ है, ये लायबिलिटी के लिए यूज किया जाता है। पे करना बाकी है अभी, आउटस्टैंडिंग। तो टू टीडीएस पेबल, टीडीएस जो अमाउंट निकला है वो यहाँ पर क्रेडिट कर दिए। ये ड्यू एंट्री बता दिए, इसका लॉजिक भी बता दिए। कुछ पूछना है इसमें? अब जब पेमेंट करेगा वो तो डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, टीडीएस डिडक्ट करके। सिंपल सा बात है। अब यहाँ पर है टीडीएस जो पे करेगा वो तो गवर्नमेंट को पे होता है। टीडीएस पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक, समझ में आ गया? स्टेटमेंट ऑफ पीएल में जो इंटरेस्ट डिबेंचर इंटरेस्ट है वो पूरा अमाउंट होगा इंक्लूडिंग टीडीएस का, लेकिन टीडीएस अलग से नहीं लिखेंगे वहां पर कुछ भी। इंटरेस्ट जितना जो टोटल कैलकुलेट किए थे वो पूरा आएगा वहां पर। ठीक है, याद रखने के लिए देख लो, यहाँ पर हम लोग जो डेबिट कर रहे हैं यही तो ट्रांसफर कर रहे हैं ना। यहाँ पर क्या है, पूरा फुल अमाउंट है। समझ में आया? इलस्ट्रेशन पे आते हैं। इलस्ट्रेशन 31। On 1st April 2016, Crayon Limited issued 8,012% debentures of ₹100 each, redeemable at par after 5 years. The issue was fully subscribed. ठीक है, रिडीमेबल बोल दिया है, ये पार नहीं होगा 5 साल बाद। According to the terms of issue, interest on debentures is payable annually. Annually पे कर रहा है। On tax TDS जो है वो 20%। इलस्ट्रेशन में अगर TDS का रेट नहीं दिया हुआ है तो उसका एंट्री पास नहीं होगा। ठीक है, ये जनरल एंट्री पास करने बोल रहा है 16-17 का। तो पहला है, क्योंकि ये लमसम में है, इंस्टॉलमेंट मेथड में नहीं है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, फिर उसके बाद ये ट्रांसफर कर दिया। 12% इंटरेस्ट है, 8 लाख का 12% 96,000 होगा और 96,000 का 20% TDS 19,200 रुपया। ठीक है, ये क्लियर हो गया? तो अब है यहाँ पर एक साथ भी लिख सकते हैं TDS पेबल डिबेंचर होल्डर्स टू बैंक।
और फिर स्टेटमेंट ऑफ पीएल में ट्रांसफर कर देंगे। पूछना है इसमें। अब देखो नेक्स्ट सम्स। मंगला उद्योग लिमिटेड issued 5,000 10% debentures of ₹100 each on 1st April 2020 at par redeemable at a premium of 10%। यहाँ पर प्रीमियम में रिडीम हो रहा है तो एप्लीकेशन के बाद उसको लॉस हम लोग दिखाएंगे। TDS is deducted at 10%। जर्नल एंट्री पास करने के लिए बोल रहा है ये। इंटरेस्ट एनुअली है क्योंकि देखो कभी वर्ड वहां पे लिख सकते हैं एनुअली या कभी वो डेट मेंशन करेगा, तो उस हिसाब से आपको पकड़ना होगा कि हाँ ये एनुअली है कि हाफ ईयरली है। समझ में आया? तो यहाँ पे 31 मार्च 2021 दिया हुआ, तो मतलब क्या है, यहाँ पर तो एक बात करके लिख दिया। अब यहाँ पर दिया इंटरेस्ट बीइंग पेएबल हाफ ईयरली पेएबल हो रहा है 30 सितंबर 31 मार्च, तो 6 महीना करके दिखाएंगे उसको। पहला एंट्री है डिबेंचर एप्लीकेशन का, ये समझ में आ गया होगा। अब इसका क्या है, प्रीमियम का दिखा दिया यहाँ पे 50,000, इसका कहानी खत्म हो गया। अब 30 सितंबर को 5 लाख पे निकाले हैं 10% इंटरेस्ट, सॉरी हाँ 10% इंटरेस्ट भी है, 10% TDS भी है, तो 25,000 तो निकल गया। ये 5 लाख पे आधा साल का निकलेगा 25,000 रुपया, फिर 25,000 पे TDS हो गया 2,500 रुपया। क्लियर हो गया? तो फिर ये रहा पेमेंट का, डेट देना जरूरी है। यहाँ तक समझ में आ गया? अब फिर डिबेंचर इंटरेस्ट का 31 मार्च को फिर एंट्री पास करेंगे, ये भी सेम रहेगा। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स जो है ना वो एनुअली पीएल में लोग दिखाते हैं, वो हम लोग हाफ ईयरली नहीं दिखाएंगे, तो वो एक ही बार उसमें एंट्री पास करेंगे। 5 लाख का 10,000 50,000 रुपया 10%। देखो यहाँ पे एक डिबेंचर इंटरेस्ट है और दूसरा है जो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है 50,000 रुपया। क्लियर हो गया? पूछना है? अब देखो राइटिंग ऑफ डिस्काउंट और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, ये क्या है, जो हम लोग डिबेंचर इशू किए हैं उसमें जो डिस्काउंट दिए उसको सेट ऑफ करना। जो बताया थे कि हाँ सिक्योरिटीज प्रीमियम अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो उसमें से उसमें होगा, स्टेटमेंट ऑफ पीएल है तो उसमें तो होते ही है, कैपिटल रिजर्व में अमाउंट है तो कैपिटल रिजर्व से होगा। ठीक है? अब देखो on 1st April 2020 Amro Limited issued 10,009% debentures of ₹100 each at a discount of 10% redeemable at par after 5 years। ठीक है, रिडीमेबल बोल दिया, अब डिस्काउंट पे रिडीम करेगा। इशू क्या है, पार में, लेकिन रिडीम कर रहा है डिस्काउंट पे। द इशू प्राइस इज पेबल अलॉन्ग विद एप्लीकेशन। ठीक है, ये एक ही बार में हो रहा है। The debentures were subscribed. It has a balance of ₹1,75,000 in securities premium account. सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में 1,75,000 रुपया इसके पास है पहले से। पास जर्नल एंट्रीज फॉर इशू ऑफ डिबेंचर्स, डिबेंचर इशू करने का एंट्री बोल रहा है, और राइटिंग ऑफ डिस्काउंट एंड प्रीपेड डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। तो बैंक अकाउंट डेबिट ये हो गया। फिर देखो ये जो है सेट ऑफ का जो एंट्री है एक ही बार में कर दिया, तो लोग मत करना, वैसे हो सकता है गलत हो जाए। पहले उसको कर देना डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट,
डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर टू 9% रहेगा और टू डिस्काउंट देखो अच्छा नहीं ठीक है ये तो 10% डिस्काउंट पे इशू किया तो टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स यहाँ पर क्या किया है ये डिस्काउंट को सेट ऑफ किया प्रीमियम से इसके बाद अमाउंट जो बचा आगे समझे तो यहाँ पर ये बोला है अकाउंट्स के बनाने के लिए डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर जो है अकाउंट बनाएंगे हम तो ये क्या हो ये बंद हो गया अब स्टेटमेंट ऑफ पीएल में ट्रांसफर करने की कोई जरूरत ही नहीं है देखना है क्या 34 नंबर देखो खुद से करो का